समण संस्कृति के द्वारा ये प्रयास हो रहा है कि भाई संतों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, संतों के अंदर जो भेदभाव हैं, और वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब वो कहेंगे नहीं जी, संतों के अंदर तो कोई भेदभाव होता नहीं, संतो संत वाणी पर एक दूसरे के आते नहीं, जाते नहीं, इकट्ठे नहीं होते और एक साथ बैठते नहीं। जैसे संगठन में दिक्कत है वैसे ही संतों में दिक्कत है। तो ये वाले जो समण संत हैं, इनकी ये छूट है कि आप कैसे भी कपड़े पहनो जो किसी पुराने संत ने पहने। आप बुद्ध जैसे कपड़े पहन लो, आप गुरु रविदास जी जैसे कपड़े पहन लो, आप नामदेव जी जैसे कपड़े पहन लो, आप कबीर साहब जैसी टोपी लगा लो, आप गुरु रविदास जैसा गेरुआ सर वो पहन लो, जो मन करे वो पहनो किसी भी संत का। और किसी भी संत का रहना सहना अडॉप्ट कर लो, कोई समस्या नहीं है। और किसी भी संत की वाणी अडॉप्ट कर लो। जो संत आपको लगता होगा जिसकी आपने अभ्यास किया वो भी समण संत है। मान लो कोई कबीर पंथी समण संत बनता है तो वो कबीर की वाणी ही गए। वो कबीर की वाणी सारी बुद्ध की वाणी है, जो बुद्ध की वाणी है वही गुरु रविदास। कल हमारे 2 समण संत बने, उनका अनुमोदन हुआ। जो सभा जो संघ वहां बैठा हुआ था, और उनके अनुमोदन होने के बाद में उनको वहां एक एक सतत दंड ग्रहण कराया गया, एक परिवर्त ग्रहण कराया गया। और वहां पर जो उड़ीस है यानी पगड़ी, एक उड़ीस धारण कराई गई, 5 सील धारण कराए गए, और उसके बाद उनकी वहां कमिटमेंट हुई, उसमें उनकी शपथ हुई, और वो समणीय संत अनुमोदित होकर समणीय संत के रूप में समण समाज के लिए अनुमोदित हो गए। बहुत सारे सवाल वहां जो लोग पहली बार आते हैं जाते हैं, उनके मन में ये बात रहती है कि क्या कर रहे हैं। कुछ देखने आते हैं, कुछों को बुलाया जाता है दिखाने के लिए, सुनने के लिए, समझाने के लिए, और उन लोगों को सबको वहां बैठाकर बातचीत की जाती है। इतना समय नहीं होता कि सबके सवालों के या किसी के सवालों के वहां जवाब दिए जाए, क्योंकि संखति का कार्यक्रम है, समन संघ का नहीं है। समणीय धम का कार्यक्रम है। समणीय धम में सारे संत आते हैं। समणीय धम समणीय संखति के तहत आता है, यानी समणीय कल्चर के तहत। इकट्ठे होने के बहुत सारे माध्यम अभी बनने बाकी हैं। जैसे जैसे समण लोगों को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनको सभी ब्रांचों में, सभी शाखाओं में जुड़ने की, कार्यक्रम करने की आवश्यकता महसूस होगी, और वो करेंगे। पर सब करेंगे समण के नाम से। चाहे वो समण सरकारी कर्मचारियों का संघ हो, चाहे वो समण कृषकों का, किसानों का संघ हो, चाहे समण मजदूरों का हो, चाहे समण अफसरों का हो, चाहे समण डॉक्टर्स का हो, चाहे समण इंजीनियर्स का हो, चाहे समण बैंकर्स का हो, चाहे समण ग्रामीण जो लोग हैं उनका हो, चाहे समण शहरों में जो लोग हैं उनका हो, चाहे समण बाहर जो लोग हैं उनका हो, वो करेंगे सब समण के नाम से। वहां ये बात नए लोगों के दिमाग में, जहन में आती है, और वो बाद में पूछ सकते हैं इससे क्या लाभ है, तो ये क्या है, ये कहाँ से आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी है। और भी सवाल बन सकते हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं आपस में तो सवालों के सवाल निकलते हैं, जवाबों से जवाब निकलते हैं। तो सवालों के जवाब होना बहुत आवश्यक है, जो संत बने उनके लिए भी, जो संत संखार में गए उनके लिए भी, और जो संत संखार की वीडियो चारों तरफ भेज रहे हैं उनके लिए भी, और जो आगे संत बनेंगे उनके लिए भी। समणीय संत का अनुमोदन कर कर कोई नया मत स्थापित करने का, या नया मत स्थापित होने का, या कोई नया मत बनेगा भविष्य में, ऐसा कोई कारण नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा कोई कारण इसलिए नहीं है क्योंकि समणीय धम्म पुरातन है, विशालतम है। और भारत के अंदर अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि भाई आप जो जीवन जीते हैं उस जीवन जीने की सभ्यता का नाम क्या है, तो उसको नहीं पता। उसको इसलिए नहीं पता कि अगर सारे लोग एक साथ जीवन जी रहे हैं और एक ही जगह रह रहे हैं तो
उसका जीवन का नामकरण या सभ्यता का नामकरण होना कोई आवश्यक नहीं है। नामकरण तब होते हैं सभ्यताओं के जब कोई दूसरे प्रकार के लोग वहां दखल देते हैं, और जब दूसरे प्रकार के लोग वहां दखल देते हैं और वो डिफर होते हैं, अलग होते हैं, अलग तरह का रहना खाना पीना, शकल सूरत, वेशभूषा, वाणी, मरना जीना, नाचना गाना, भाषा, गीत संगीत, खान पान, व्यापार, बोलचाल व्यवहार, कद काठी, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, खाने के तरीके, नाचने के तरीके, बैठने के तरीके, लड़ने के तरीके, जब ये सारी चीजें अलग होती हैं तो ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है, इसका कोई भी काम हमारे जैसा नहीं है, तो ये व्यक्ति अलग है। जब ऐसा अलग व्यक्ति आता है तब उन दोनों के डिफरेंस के कारण अपनी अपनी पहचान के लिए अपने अपने नाम देने पड़ते हैं। और अधिकतर केसों में जो ज्यादा लोग होते हैं वो कम लोगों का नामकरण करते हैं, और जो उनका नामकरण करते हैं उसके विलोम, उसके अपोजिट उनका नाम होता है, इसलिए वो उनका नामकरण करते हैं। कोई व्यक्ति अगर रंग रूप में सफेद है तो उसको कहते हैं कि ये श्वेत है, ये श्वेत है, ये अवर्ण है, बिना रंग का है, सफेद है। और फिर अपने आप को भी कहना पड़ता है कि हम सवर्ण हैं, रंग वाले हैं, हम गेहूं जैसे रंग के हैं, हम स्वर्ण जैसे रंग के हैं, हम कनक जैसे रंग के हैं, हम उगते सूरज जैसे रंग के हैं, हम भागते हुए हिरण की खाल के जैसे रंग के हैं। और सोना बाद में आया तो कहते हैं सोने जैसे भी हैं, स्वर्ण भी है, तो हम हैं। तो बताना पड़ता है, उससे पहले कोई नहीं बताता कि रंग क्या है क्या नहीं, क्योंकि कोई सारे एक से हैं तो किसी के दिमाग में आता भी नहीं कि रंग भी कोई अलग तरह का होगा। जब वो देखता है रंग अलग तरह का है तब उनका नामकरण होता है। तो हमारी सभ्यता का नाम हमारे नाम पर पड़ा, समण, जिसको बाद में श्रमण करके बोला जाता है। और वो जो लोग बाहर से आए उनकी कोई सभ्यता नहीं, इसलिए उनको वम कहा, विपरीत कहा, वमन कहा। पर वमन सभ्यता का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है कहीं भी, क्योंकि है ही नहीं। खाना बदोश लोग जो आते हैं उनके साथ में सभ्यताएं उनके जहां से वो आते हैं वहां रह जाती हैं। खाना बदोश लोग जीवन पद्धति लेके आते हैं पर वो सभ्यताएं नहीं बन पाती, वो अपने जीवन पद्धति अपने जीवन के हिसाब से जीते हैं। और जहां वो जाते हैं वहां जीवन पद्धति को मिक्स करने की, उसमें घुलने की, मिलने की झूठी चेष्टाएं करते हैं। हो नहीं पाता, झूठी चेष्टाएं करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी कार्यक्रम में आप जाओ और वहां पर मान लो एप्पल कंपनी का नारा लग रहा है, एप्पल कंपनी का जय, एप्पल कंपनी का जय, और आप वहां सैमसंग कंपनी की तरफ से जाओ और सैमसंग कंपनी का जय करके दिखाओगे तो ऑड मैन आउट हो जाओगे, सब लोगों की निगाह में आ जाओगे। हो सकता है कुछ लोग नाराज भी हो जाएं, हो सकता है कुछ लोग झगड़ा भी कर लें। इसलिए सैमसंग कंपनी का आदमी अगर एप्पल कंपनी के कार्यक्रम में जाता है तो वहां चाहे एप्पल कंपनी का जय बोले ना बोले पर रहेगा चुप, अपना नहीं जय बोल सकता। ऐसे माइग्रेट लोगों का होता है कि वो अपना नहीं बोल सकते, वो खामोश रह सकते हैं या दूसरों में घुल मिल सकते हैं पर अपना नहीं कर सकते। उनकी सभ्यता नहीं एस्टेब्लिश हो सकती किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। सारे लोगों को बदलना इम्पॉसिबल है, इसलिए थोड़े लोग सारे लोगों जैसे बदलकर, रूप बदलकर, खाल पहनकर, ओढ़कर आ जाते हैं और जीवन जीते रहते हैं, जीवन का मजा लेते रहते हैं। पूरी दुनिया में, देशों में ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है। तो जो लोग जीवन पद्धति अपना रहे हैं और अतयान यानी कि आत्मज्ञान ले रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मानव का बिहेवियर कैसा है इसका जानकारी ले रहे हैं, किसी भी तरीके से, साधना से, सोचकर, चिंतन से, सुनकर, देखकर, पढ़कर, आभास से, भाव से, जो वो अपनी जानकारी ले रहे हैं, और उस जानकारी के आधार पे अपने जीवन को खराब करने के लिए या अच्छा करने के लिए, दोनों। यानी कि किसी को पता चला कि तंबाकू बहुत बढ़िया चीज है, मजा आता है पीने में, धुआं उड़ाने में, बीड़ी बनाने में, हुक्का बनाने में, या कोई सोमरस का कोई पेड़ है, उस पेड़ का कुछ भाग पीने से बड़ा मजा आता है, तो उसके ऊपर है कि वो जो सीख रहा है वो उसको सीखे या उसको छोड़कर जो खाना पानी है उसको सीखे या उसको ना सीखे, उसके ऊपर है, वो उसकी जीवन पद्धति है। तो पुराने समय में खराब और अच्छे के डिफरेंस को बताने के लिए, क्या खराब है, क्या क्या अच्छा है, क्योंकि एक जो अच्छा साधने वाला है, जो अपने मन को, अपने शरीर को अच्छा साधने वाला है, अच्छा साधक है, अच्छा साधु है, अच्छा मुनि है, अच्छा भिक्खु है, अच्छा भिक्खुणी है, अच्छा ज्ञाता है, अच्छा जानकार है,
ऐसा व्यक्ति जब कोई नशीला पदार्थ खाता है तो शरीर पे प्रभाव उसको भी देखता है, और जब कोई अच्छा पदार्थ खाता है तो उसको भी देखता है। बेसिकली वो दोनों पदार्थों को खाता है, सेवन करता है या सूंघता है या चखता है, उसके लिए दोनों पदार्थ हैं, क्योंकि उसने शरीर को प्रयोगशाला बनाया हुआ है। और वो आंख बंद करके देखता है कि इसका प्रभाव शरीर पे कैसा है और दूसरे पदार्थ का प्रभाव कैसा है। फिर वो एनालिसिस करके बोलता है ये वाला पदार्थ, यानी जो आपने दूध खाया या पनीर खाया या घी खाया, ये पदार्थ शरीर के लिए अच्छा है या भारी है, और जो नशे वाला पदार्थ है वो शरीर के लिए बेकार है, वो शरीर को खराब करता है। तो दोनों बातें वो बताता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, वो इसी है, और वो चीजों को देख रहा है। इसलिए यहाँ जो जीवन जीने की पद्धति है उसमें खराब बात ना जाए, अच्छी बात जाए, तो जो साधक है, जो इसी है, जो मुनि है, जो भिक्खु है, जो पुराना आचार्य है, जो पुराना जानकार है, यानी है, ज्ञानी है, जिसने खोज की है, वो कहता है भाई इसका सेवन नहीं करना है और इसका सेवन करना है, वो रिजल्ट दे देता है। अब कोई उसके रिजल्ट को ना माने तो अलग बात है, पर वो बताता है। तो खुद मनुष्य उस जीवन को जीने के लिए उस हिसाब से जीता है। उस जीने के मार्ग को जो वो व्यक्ति बता रहा है या वो पिछले व्यक्तियों का बता रहा है, उस जीवन जीने के मार्ग के पिछले अनुभव के आधार पे, और अब जो वो प्राप्त कर रहा है उस अनुभव के आधार पे, और आगे भी जो कुछ लोग अनुभव प्राप्त करेंगे उसके आधार पे, उस मार्ग का एक नाम पड़ जाता है। भाई ये वाला जो मार्ग है ये समता का मार्ग है, ये सम मार्ग है, ये अच्छा मार्ग है। तो सम मार्ग और अच्छे मार्ग का ही जिक्र होता है, कुमार्ग का जिक्र नहीं करते। कुमार्ग कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि सम्यक जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, समणीय जो लोग हैं, वो जीवन में अच्छा ही रास्ता बताएंगे। खराब रास्ते का आप चलेंगे उसका इलाज तो कर देंगे, पर किसी को भी भूल के खराब रास्ता नहीं बताते। खराब रास्ता इसलिए नहीं बताते कि कोई चल पड़ा तो नुकसान हो जाएगा इसलिए बताओ मत, वैसे भी मन ले जाता है खींच के खराब रास्ते पे। वही वही बड़े काम होता है उसको ठीक करना। तो वो जो रास्ते बताए गए लगातार लगातार पीछे पीछे से बताते चले आ रहे हैं, उन मार्गों का, उन रास्तों का, उन पद्धतियों का, उन जीवन जीने की पद्धतियों का, उन समणीय धर्मों का, उन धम्मों का एक नाम पड़ा समणीय धम्म। और जो समणीय धम्म पड़ा, उसमें जितने भी उस मार्ग में रास्ता बताने वाले आए वो सारे सारे समणीय संत हो गए, समणीय आचार्य हो गए, समणीय पंडित हो गए, समणीय याणी हो गए, समणीय मुनि हो गए, समणीय भिक्खु हो गए, समणीय भिक्खुणी हो गए, समणीय संत हो गए। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, ये लगातार लगातार उसी खेत को पानी देते आ रहे हैं जो खेत पीछे से तैयार होता आ रहा है। कोई नई बात नहीं करते, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, बताते हैं कि पीछे से ऐसे चला रहा है, अच्छा ये परेशानी आ गई, हम इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, अब ये इसको ऐसे ऐसे कर लेना, ये ठीक हो जाएगा। वो पूरा ज्ञान वेद पे आधारित, वेदनाओं पे आधारित, संवेदनाओं पे आधारित होता है, शरीर पे कैसे प्रभाव करता है उसको वेद भी बोलते हैं। वो भी कई प्रकार के हैं, कोई अर्थ का वेद है, यानी पैसे का लेन देन का, व्यापार का, कोई साम वेद है, समता का है, कैसे जीना है, कोई वेद है जिसके अंदर जीवन बढ़ाने का, आयु बढ़ाने का होता है तो आयुर्वेद बोलते हैं। अलग अलग नामों से उनको बाद में इकट्ठा किया। अब सब महापुरुषों की लाइन पर चलती हुई वो जानकारी, और वो जानकारी सारी समणों की है। तो समणीय धर्म की परंपरा बहुत विशाल, बहुत लंबी और पहले से चली आ रही है। पर अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी सिस्टम ये चल रहा है कि कोई भी हमारा जानकार इस बात पे जानकारी करने को तैयार नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि सारे धर्मों का, सारे मतों का अध्ययन करना चाहिए। ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे, या जैसे बुद्ध सभी लोगों के पास जाते थे, सभी से सीखा उन्होंने, और सभी से सीखने के बाद में ये समणि धर्म का रास्ता उन्होंने दिया। तो ये काम हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एक संगठन में वो काम करते हैं, तो उस संगठन में अपने आप को उस संगठन के प्रति लॉयल, लॉयल का मतलब विश्वास पात्र, भरोसे वाला, अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए कि मैं इस संगठन का ईमानदार, भरोसेवाल, वफादार सिपाही हूं, वो उस संगठन की जो नीति या जो कुछ बनाया गया उस संगठन में, उसको आंख बंद करके कट्टरता के साथ मानते हैं और उस पर फक्र महसूस करते हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को नहीं मानते कि हमको तर्क करते रहना चाहिए। वो बुद्ध की उस बात को नहीं मानते कि हमको जानकारियां अपडेट करते रहना चाहिए। उसको नहीं मानते वो, बस। और अच्छा, दूसरों को कहते रहेंगे तुम तो लकीर के फकीर हो, तुम तो एक किताब से बंधे हुए, तुम तो एक संगठन से बंधे हुए, तुम तो आदमी से बंधे हुए, तुम तो उससे बंधे हुए, पर खुद को नहीं देखते। वैसे ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं,
उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बड़े फख्र से कहते हैं कि हम इस राजनीतिक पार्टी के ये मेंबर हैं, ये पदाधिकारी ये भी हैं। पर वो सारी राजनीतिक पार्टियों को एनालिसिस नहीं करते। अच्छा करते भी हैं तो लोगों से नहीं पूछते कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी मर्जी से जाते हैं, उनकी खुद की मर्जी है। और फिर लोगों से कहते हैं, फिर वहां पहुंचने के बाद में फिर जस्टिफाई करते हैं। मतलब खुद तो गया, खुद तो गलती की गई, अब उस गलती को जस्टिफाई करेगा और आपको ऐसे सिखाएगा समझाएगा कि जैसे वो बिल्कुल ठीक राइट डिसीजन उसने लिया हुआ है, जबकि वो डिसीजन राइट नहीं होता। राइट डिसीजन तो संघ ही ले सकता है, लोग इकट्ठे होकर ले सकते हैं, व्यक्ति नहीं ले सकता। कोई व्यक्ति राइट डिसीजन ले भी सकता है तो उसको अनुमोदित कराना पड़ेगा संघ से कि ये व्यक्ति, ये जो संगठन है राइट है, इसका अनुमोदन हो जाए। अनुमोदन हो गया तो फिर तो राइट हो जाता है, कोई समस्या है ही नहीं। वैसे ही आज के समय जितने भी मत हैं, उन मतों में लोग अपने अपने जीवन को सुधारने के लिए जाते हैं। ऐसे कोई मत का नहीं है जिसमें कोई जीवन को खराब करने जाता है। और हर एक मत के आगे बोर्ड पे लिखा होता है कि हम जीवन को अच्छा बनाते हैं। उनके वचनों में, उनके प्रवचनों में आता है। किसी भी संत, किसी भी जो आजकल डेरे या जो आश्रम या जो भी कुछ चल रहा है सिस्टम मतों का, किसी भी मत में ये नहीं कहता कोई कि हम जीवन को खराब करने का काम करते हैं। सभी अच्छा करने का काम करते हैं। और सबने थोड़े थोड़े अपने अपने डिफर तरीके, अलग अलग तरीके बना रखे हैं, ताकि कोई ये ना कहे अगर जानकारी प्राप्त कर ले करे जो ये बात यहाँ थी वही बात यहाँ है। तो कपड़े बदल लेते हैं, मालाएं बदल लेते हैं, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है, कोई अलग रंग की टोपी पहनता है, कोई अलग रंग का गमछा लगाता है, कोई अलग तरह का, कोई पजामा पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई सफेद कपड़ा पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई काला पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई अलग अलग तरह के सब कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह का खाना और वाणी भी अलग अलग है। कोई कुछ भाषा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और जो उनके मतों में उनके जो उपदेशक थे जो बताए हैं उसी पर वो रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। और ना केवल इधर उधर नहीं जाते, किसी और के यहाँ भी नहीं जाते। मतलब किसी और के यहाँ जाएं तो समाज इकट्ठा हो तो कुछ फायदा हो। पर हर एक मत वाले जो लोग, चलाने वाले लोग हैं, उनकी ये राय रहती है, ये इच्छा रहती है कि दूसरों के मत के लोग हमारे पास आ जाएं, कहना ना पड़े पर आ जाएं। इसलिए जोर लगाते रहते हैं, रैली, प्रदर्शन, जन्मदिन, मरण दिन, उत्सव, बहुत कुछ लगाते रहते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। वो चलता है, वो इसलिए चलता है कि भाई संख्या हमारी बढ़ जाए। संख्या बढ़ाने की सबकी इच्छा है, पर ये जानने की इच्छा नहीं है कि भाई ये जो सारे सारे सिस्टम चल रहे हैं, ये सिस्टम किसके हैं, किस लिए हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, क्यों चलाए जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। जो जानते भी हैं उन्हें पता है कि हम क्यों अपने लोगों को उधर डाइवर्ट करें, या हम लोगों का दिमाग क्यों खोलें, क्यों हम लोगों को कहें कि भाई सब जगह जाना चाहिए, सब जगह आना चाहिए। और अगर सब जगह आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो कितनी भी कोशिश कर लें, जैसे जो राजनीतिक लोग हैं वो बहुत ज्यादा नहीं। बेशक राजनीति में सरकारें बन जाती हैं, पर उनके बनने की परसेंटेज बहुत कम है। 20% पे, 25% पे काम हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं। जिसके बाद 20, 25, 30% वोट आ जाती हैं, वो बहुमत से बन जाता है। 20, 25, 30% बहुमत देश का बहुमत नहीं होता। 70% लोग तो उसके फेवर में है नहीं। और नियम ये कहता है कि जिसकी ज्यादा वोट आ गई वो जीत गया। वोट ही कुल 40% पड़ी, 50 पड़ी, एक व्यक्ति को 3 पड़ी और 90% पड़ी तो 7 जगह बढ़ गई, तो किसी को 20 मिली, किसी को 30 मिली, किसी को 22 मिली, किसी को 8 मिली, किसी को 3 मिली। तो जो जो सरकार बनाने का बहुमत है वो 50% भी नहीं है, 50% से नीचे नीचे है, यानी कुछ ही लोग सरकार बना लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो बात है कि सारे के सारे जो धार्मिक लोग हैं ये इकट्ठे नहीं होते, इनका नुकसान क्या है? इनका नुकसान इसलिए है क्योंकि संगठनों में भी बहुत कम लोग हैं जो संगठन चल रहे हैं। राजनीति में भी बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो चल रहे हैं। सबसे ज्यादा और सबसे सीधे साधे लोग संतों के पास हैं, संतों के डेरे के पास हैं, संतों के आश्रमों में हैं, संतों की सभाओं में हैं, संतों की संगतियों में हैं। और वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, और वो कट्टरता की हद तक है। मतलब उनको एक बार गुरु ने ये कह दिया कि ऐसे जीवन तेरा मुक्त होगा। कोई खराब बात नहीं सिखाते वो, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने निगेटिव बात आज तक किसी की आई हो, अच्छी बातें सिखाते हैं। शराब मत पीना, चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना। पर नुकसान ये हो रहा है कि सारे के सारे समणीय धर्म की परंपरा होते हुए वो लोग अलग हैं। और जब वो लोग अलग हैं तो जब कभी भी संविधान से हक लेने की बात आती है, जब कभी भी संविधान के साथ में खड़े होने की बात आती है, जब कभी भी अपने अधिकार के लिए चुनाव करने की बात आती है, तो उन सभाओं में, उन डेरों में कोई ना कोई राजनीतिक आदमी आके वहां डोनेशन देता है, कमरे वगैरह बनवाता है, कुछ पैसा वैसा देता है साफ सफाई के लिए, कुछ कुछ बनवाने के लिए। और जो सीधे साधे लोग हैं उनको लगता है कि इसने पैसा दिया है, कमरा बनवाया, ये आदमी बढ़िया है, और वो फिर अपना सारा मत उसको दे देते हैं।
एक कमरे में, दो कमरे में, तीन कमरे में सारा मत चला जाता है। उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि अरे भाई, तुम जिस गुरु के पास आए हो, तुम्हारा और गुरु का आत्मिक संबंध है, वोट से इसका कोई लेना, संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपने गुरु के पास आए हो, बहुत अच्छी बात है, पर गुरु के इशारे पे या गुरु के कहने पे या गुरु को किसी ने आया और एक कमरा देके चला गया और आप गलत समझ बैठे और किसी ने कंडेम भी नहीं किया, क्योंकि जो कमरा लेगा, जो पैसा लेगा बनाने के लिए, वो क्या विरोध थोड़ी करेगा। तो वहां सिस्टम खराब हो रहा है, जानकारी का अभाव है। उस जानकारी के अभाव के कारण संविधान से जो हमको संसाधन प्राप्त होना चाहिए समणों को, वो नहीं हो रहा। तो इन संतों के पास जाके समझाए कौन कि भाई बड़ा नुकसान हो रहा है। आप संतों की वाणी करो, बहुत अच्छी बात है, अलग अलग भी करो, कोई बात नहीं, पर ये तो सारे समणे धम्म हैं और ये सब एक हैं और हम सब एक हैं और ये लोग सारे एक हैं। इस बात को कौन समझाए। संतों के यहाँ जाओगे, उनके मत की बात नहीं करोगे, वो पिटाई कर देंगे, वो मारेंगे पीटेंगे। अपनी बात समझाओगे तो कहेंगे तुम भी एक मत लेके आ गए, तुम्हारा भी एक मत है। इसलिए हम कभी भी किसी भी हालत में समणीय धर्म में कोई नया मत या कोई नई बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि सारे संत समण हैं, सारे मत समणीय धर्म हैं और सारे संतों को एक हो जाना चाहिए। पहले भी एक हुए, जब गुरु रविदास जी ने सबको संतों को एक किया था और उनको शिरोमणि कहा गया था कि वो उनके हेड थे। शिरोमणि मतलब हेड, मणि माने तो रत्न होता है और श्री माने हेड होता है, वो उनके हेड थे, मुखिया थे। तो ये प्रयास अभी भी होना चाहिए। जब गुरु ने सारे संतों को एक कर दिया, फिर अलग अलग क्यों हो गए? फिर क्या कारण है? वो कारण सामने आने चाहिए। किन लोगों ने अलग कराया, उन पर बात होनी चाहिए उनका जिक्र होना चाहिए। संत गुरु रविदास जी की वाणी किसने नहीं मानी, उनसे जवाब तलब होना चाहिए। कौन लोग हैं जो, जब संत एक हो गए तो लोग एक क्यों नहीं हुए, लोगों को टूट टूट कर अलग अलग किसने किया? इस पे सवाल जवाब होना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और जब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है कि हमको ऑर्गेनाइज रहना चाहिए और साथ रहना चाहिए, तो फिर अलग अलग क्यों है? और डॉक्टर अम्बेडकर ने कब ये कहा कि केवल बुद्ध धर्म वाले लोग ही, सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा होना है, बाकी को नहीं होना है? ये कब कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने? या डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कबीर साहब को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बुद्ध को अडॉप्ट किया या बुद्ध की वाणी को बताया, पर उन्होंने कबीर साहब की वाणी तो नहीं छोड़ी। बुद्ध की वाणी बताने से पहले तो वो कबीर साहब की वाणी पढ़ते थे क्योंकि वो अवेलेबल थी, बुद्ध की बाद में आई। और यूनिवर्सल बात तो सभी की है, पर उसमें सबसे अच्छी बात, जो सबसे पूरी और जो पूरी दुनिया में चली गई, वो बुद्ध के नाम से चली गई। तो बुद्ध के नाम से अगर चली गई तो उसमें दिक्कत क्या है? वो भी समणीय धर्म का हिस्सा है, कबीर साहब भी समणीय धर्म का हिस्सा है, गुरु रविदास जी भी समणीय का हिस्सा है। पर ये बात कहेगा कौन? ये बात कहेंगे समण संत। इसलिए समण संकृति के द्वारा ये प्रयास हो रहा है कि भाई संतों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, संतों के अंदर जो भेदभाव हैं, और वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब वो कहेंगे नहीं जी, संतों के अंदर तो कोई भेदभाव होता नहीं, संतो संत वाणी पर एक दूसरे के आते नहीं, जाते नहीं, इकट्ठे नहीं होते और एक साथ बैठते नहीं। जैसे संगठनों में दिक्कत है, वैसे ही संतों में दिक्कत है। तो ये वाले जो समण संत हैं, इनकी ये छूट है कि आप कैसे भी कपड़े पहनो जो किसी पुराने संत ने पहने। आप बुद्ध जैसे कपड़े पहन लो, आप गुरु रविदास जी जैसे कपड़े पहन लो, आप नामदेव जी जैसे कपड़े पहन लो, आप कबीर साहब जैसी टोपी लगा लो, आप गुरु रविदास जैसा गेरुआ सर वो पहन लो, जो मन करे वो पहनो किसी भी संत का। और किसी भी संत का रहना सहना अडॉप्ट कर लो, कोई समस्या नहीं है। और किसी भी संत की वाणी अडॉप्ट कर लो, जो संत आपको लगता हो कि जिसकी आपने अभ्यास किया वो ही समण संत है। मान लो कोई कबीर पंथी समण संत बनता है, तो वो कबीर की वाणी ही गए। वो कबीर की वाणी सारी बुद्ध की वाणी है, जो बुद्ध की वाणी है वही गुरु रविदास जी की वाणी है, जो गुरु रविदास जी की वाणी है वही सारे सारे लोग गाते हैं। तो वाणियां सारी एक हैं, बात सब एक है। पर इनके सब तरफ जाने का रास्ता खुल गया, क्योंकि ये बंधे हुए नहीं है, ये बंधुआ मजदूर नहीं है। ये एक मत से बंधे हुए, एक आश्रम से बंधे हुए, एक किताब से बंधे हुए, एक व्यक्ति के नाम से बंधे हुए नहीं है। जैसे समण संगी खुला हुआ होता है, समण संगी जो समण है वो यहाँ आ सकता है, सुन सकता है, और जो यहाँ का समण संगी है वो दूसरे की सभा में जाके सुन सकता है, बात कर सकता है। समण संगी बात रख सकता है, उनकी बात अच्छी लगे तो हाँ हाँ भी कर सकता है, खराब लगे तो कंडेम नहीं कर सकता, खुला हुआ होता है। तो ये जो पावर है कहीं भी आने की, कहीं भी जाने की, और समणीय संतों को समणीय धर्म के बारे में बताने की, और सब एक हैं ये बात कहने की, आज के समय ये अधिकार, ये लाइसेंस, ये जो पावर है, ये सिर्फ समण संतों के पास है। समण संतों के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत का व्यक्ति, चिला या कोई भी गुरु, अगर कोई ये कहता है कि सब एक हैं, तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि भाई तुम अलग चलाते हो, तुम्हारा अलग रहना खाना पीना, अलग झंडा, अलग किताब, अलग नाम, अलग ये, अलग वो, अलग वो, और तुम्हारे यहाँ सब मिलके आते नहीं, तो तुम कह नहीं सकते कि सारे एक हैं।
तो कहते रहो कि क्या बोलते हैं, एक ओंकार, एक ईश्वर, एक गॉड, एक अल्लाह, एक ये, पर मानता कोई नहीं, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, सब अलग अलग मामला चल रहा है, सबका अलग अलग चल रहा है, सबके गॉड अलग अलग चल रहे हैं। ये बात कहने में अच्छी है, पर इसके जमीन पर धरातल पर देखोगे तो संत आपस में कभी बैठते नहीं, कभी बात ही नहीं करते, कभी ये कहते नहीं कि भाई तेरा ईश्वर भी मेरा ईश्वर है, ऐसा कोई बोलता ही नहीं। तो ये जो समणीय संत हैं, ये सबके यहाँ जाएंगे, सबके यहाँ बातचीत करेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे जुड़ेंगे, और सबको समणीय धर्म के बारे में कहेंगे। और कोई ये नहीं कहते कि जी आप आओ और समण संघ में आ जाओ, वो तो हम कहते ही नहीं। बस ये सीख लो कि हम समण हैं और ये समणीय धर्म है, और आप समणीय संत हो, और हम सारे एक हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, इससे इतना बड़ा लाभ हो जाएगा जिसका हमने सपने में भी अनुमान नहीं लगाया होगा। अधिकतर लोग जिनको अभी ये पता ही नहीं है कि वो समण है या वमन है, उन तक ये मैसेज जाएगा कि समणीय संत भी हैं, समणीय धर्म के समणीय संत भी हैं। और समणीय संत सारे ही अच्छे हैं। सारे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि सारे के सारे सीधे साधे कॉमन लोग हैं। कोई बहुत ज्यादा चतुर चालाक, कोई बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं है, ना ही उनकी कोई ऐसी राजनीति की इच्छा है, ना ही कुछ ऐसा कुछ है। वो सीधे साधे लोग हैं, सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं सिखा रहे हैं। मन सच्चा तो कटौती में गंगा वाला उनका हिसाब किताब है। उनके मन सच्चे हैं, इसलिए जो जैसे कह देता है वो ठीक है, बढ़िया है। अच्छे मन और सच्चे मन वाले संत दुनिया को पसंद आते हैं, और चेहरे पे चाहे कुछ भी हो और अंदर से सच्चाई ना हो तो किसी को पसंद नहीं आता। तो समन्वय संतों की परंपरा लगातार बढ़ रही है। दो अभी बने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बुद्ध पूर्णिमा से पहले कम से कम 50 समण संत और बन जाने चाहिए। और ऐसे बहुत लोग हैं जो संतों जैसा काम कर रहे हैं, जिनके व्यवहार संतों जैसे हैं, जिन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, ना ही कोई चोरी की, ना ही कोई व्यभिचार किया, ना ही कोई हत्या की, ना ही कोई नशा पता किया। ऐसे बहुत लोग हैं जो जीवन के अंतिम समय में बिल्कुल संत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें देते हैं। अगर ऐसे लोग आएंगे और संत बनेंगे तो संत परंपरा का प्रभाव तेजी से चलेगा। और समणीय संत का प्रभाव अगर तेजी चलेगा तो समण संघ खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। क्योंकि संतों के साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं, संतों के साथ में पीछे, क्योंकि संत के ऊपर ये यकीन होता है भाई ये कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं, राजनीति में जाता नहीं। समण संघ के जो 10 गोल्डन नियम है वो पूरी तरह से फॉलो होते हैं वहां, और लोगों का यकीन जुड़ जाता है। और जब लोगों का यकीन वहां जुड़ जाता है तो खुद ब खुद वो समण शब्द को समझ जाएंगे। और जब समणीय संत के साथ रह के समण शब्द को समझेंगे तो समण संग ही बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा। इसलिए ये काम जो वहां हुआ और जो अभी लगातार हो भी रहा है और भी जगह हो रहा है, ये काम का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि सारे संतों में आना, सारे संतों में जाना, सारे धर्मों में मतों में जाना, सारे धर्म मतों के लोगों से बातचीत करना जो समणीय है, और उन सारे समणीय संतों को समणीय वाणी को बताना, उनके हाथ जोड़ने, उनके साथ बैठना उठना, उनको देखना भालना, और लोगों को समझाना, और लोगों को नई नई बातें बताना। इससे बहुत लाभ संघ को होने वाला है। मेरी किसी बात में अगर किसी कोई खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदन।